कोई भी कर्म या धर्म हमारे मोक्ष में सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि यह सभी अहंकार से पूर्ण है। एक बार एक व्यक्ति जंगल से होकर जा रहा था। अचानक उसे ठोकर लगी और वो गिरने लगा। गिरते हुए उसने एक डाल को पकड़ा और वह लटक गया। उसने एक डाल को पकड़ा और वह लटक गया। नीचे एक कुआं था जिसमें जहरीले सांप थे। उसी डाल को दो चूहे कुतरने लगे। तभी एक बड़ा सा हाथी पेड़ की जड़ को हिलाने लगा। अब इस परिस्थिति में वह क्या करे? उसने सच्चे मन से प्रभु को याद किया कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान प्रकट हो गए। उसी पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा था। हाथी के पेड़ हिलाने से उस मधुमक्खी के छत्ते में से एक बूंद शहद की उसके मुंह में गिर गई। इतनी मिठास, इतना स्वाद, इतना रस! आह भाई आह! वह व्यक्ति अपने सारे दुख भूल गया। भगवान ने कहा कि बस, तुमने मुझे बुलाया था बचाने के लिए, मैं आया हूँ, आओ मेरे साथ साथ चलो। व्यक्ति बोला, कुछ देर रुको प्रभु, मैं इस रस का पान कर रहा हूँ, इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। एक के बाद एक शहद की बूंद टपकती रही और भगवान चले गए। हम भी इस संसार रूपी जंगल में आयु रूपी डाल को पकड़े हुए हैं। दिन रात जो हैं ये चूहे की भांति हैं, और हाथी रूपी अहंकार, दो पल का सुख, मोह, ये शहद की एक बूंद है जिसके लिए हम भगवान को भूल जाते हैं और इस भवसागर में फंस जाते हैं। एक एक पल बहुत कीमती होता है, तो हमें अपने समय की कीमत करनी चाहिए। मनुष्य ने बड़े से बड़े जानवर और पक्षी को भी ट्रेनिंग देकर अपने वश में कर लिया है, परंतु अपने मन और जीभ को वश में नहीं कर सका। मन को भी अपने वश में करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए मंत्र के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार में हम ऐसे रहते हैं जैसे कि भगवान ने भेजा है। भगवान अनेक रूप हैं, परंतु भगवान के रोल अलग अलग हैं। एक वृक्ष होता है और वृक्ष के ऊपर अनेकों पक्षी बैठते हैं, शोर भी मचाते हैं, उसके पत्ते भी तोड़ते हैं, लेकिन वृक्ष कभी भी किसी को नहीं टोकता। फिर आप क्यों किसी के बोलने से परेशान हो जाते हो, खुद को परेशान करते हो? गंगा में कुछ भी डालो, वो भाग कर ले जाती है, अपने पास नहीं रोकती। हमें भी शब्दों को अपने पास नहीं रोकना चाहिए। सलवटे पड़ा हुआ कपड़ा अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कुछ भी हो, जब तक उस पर प्रेस ना हो। ऐसे ही माथे पर जो गुस्से की सलवटें होती हैं वे अच्छी नहीं लगती, मुस्कान की प्रेस से उन्हें हटाना चाहिए। ऑलवेज स्माइल। अगर आप किसी भी बात में सही हैं तो आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप गलत हो तो आपको कोई हक ही नहीं बनता कि आप गुस्सा करो, क्योंकि एक तो आपने गलती की, ऊपर से आप गुस्सा कर रहे हो। इसलिए ऑलवेज स्माइल। यदि तुम मानसिक शांति चाहते हो तो दूसरों में दोष देखना बंद कर दो। समय से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि खोया धन तो वापस मिल सकता है, परंतु बीता हुआ समय हाथ नहीं लगता। इसलिए समय धन से अधिक मूल्यवान होता है।